Student, again we discuss lesson 10th, colonialism and countryside. Previous video I told you about the process of auction. Now here I want to tell you then how they people recover that revenue from the villagers. Who's recover the revenue? जमींदार. अब हम आपको बताएंगे कि ज़मींदार जो है वो किस तरह से अपनी रेवेन्यू को रिकवर करते थे विलेज से. वो क्या करते थे, एक जोतदार को अपॉइंट कर लेते थे. जोतदार मीन रिच फार्मर. जोतदार कौन होता था? उस गांव का रिच फार्मर. अब फिर से आपको एग्जांपल देती हूँ. स्टूडेंट्स, आप मुक्तसर सिटी में रहते हो. मान लो आप में से कोई एक पर्सन जो है वो ज़मींदार अपॉइंट हो गया. अब आपने आसपास के सारे विलेजेस में से रेवेन्यू कलेक्ट करना है. तो आप यहाँ शहर से जाओगे तो नोबडी विल गिव यू द रेवेन्यू. वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बताते जाएंगे. फॉर दैट पर्पज़ आप एक जोतदार अपॉइंट कर लोगे. जोतदार मतलब मिडल मैन, जो उस गांव में थोड़ा सा रिच फार्मर होगा, जिसके पास पैसा भी होगा, पावर भी होगी. आप उस पर्सन को एज ए जोतदार अपॉइंट कर लोगे. एंड आफ्टर दैट पर्सन विल कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द विलेजर्स. इसमें क्या होता था, सम टाइम ये जोतदार जो थे वो पावरफुल हो जाते थे और जो ज़मींदार है उसकी पावर को डाउन कर देते थे. पावरफुल कैसे हो जाते? रिटेन कर लेते थे पावर. ये रिटेन मीन टू से प्राप्त करना. तो वो पावर रिटेन कर लेते थे जो जोतदार होते थे. ठीक है. कैसे रिटेन करते थे? क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो रेवेन्यू है वो फिक्स डेट के ऊपर फिक्स कर दिया जाता था. इज़ दैट क्लियर? जब रेवेन्यू फिक्स डेट पे फिक्स किया है तो आपको देना ही होगा. उसमें ये भी बताया था कि उन्होंने बोला है कि चाहे आपकी जो क्रॉप्स है बेटर हो या ना हो, हार्वेस्टिंग सीजन जो है आपका गुड हो या वर्स्ट हो, यू हैव टू पे द रेवेन्यू. तो उस वजह से जो विलेजर्स थे वो इनके अगेंस्ट हो जाते थे, किनके? ज़मींदार के. तो ये जो जोतदार थे इनको पता था इनकी प्रॉपर्टी की तो ऑक्शन होनी नहीं है. ऑक्शन किसकी होनी है? ज़मींदार की. तो ये लोग उन लोगों की सिंपैथी ले लेते थे. दे ऑलवेज सेड दैट थिंग कि वी विल मैनेज दैट. सम टाइम दे लैंड द मनी टू. उनको बोल देते थे हम मैनेज कर लेंगे, उनको मनी लैंड कर देते थे. दैट्स वाई दे वर इन द फेवर ऑफ द विलेजर्स. ये विलेजर्स की फेवर में आ जाते थे और जिस वजह से लोग इनको पसंद करने लगते. ऑलवेज लाइक द जोतदार इंस्टेड ऑफ ज़मींदार. जोतदार को पसंद करते थे इंस्टेड ऑफ ज़मींदार. सो दैट्स वाई इसका ही कहा मानेंगे ना कि ज़मींदार का. तो इस तरह से ये पर्सन रिटेन कर लेता था पार इंस्टेड ऑफ ज़मींदार. तो इस तरह से ज़मींदार की पार कई बार डाउन चली जाती थी. तो एक क्वेश्चन रेज होता है कि हाउ जमींदार रिटेन देयर पावर. ज़मींदार अपनी पावर को वापस प्राप्त कैसे करते हैं? तो क्योंकि या तो उनकी ऑक्शन हो गई है या जोतदार पावरफुल हो गए हैं जिस वजह से इनकी पावर ख़त्म हो चुकी है. तो ये कैसे दोबारा अपने आप को रिटेन करेंगे? तो इसका प्रोसेस क्या है? इसमें 2-3 पॉइंट्स आ जाएंगे बेटा, कीप इन योर माइंड. फर्स्ट थिंग कि या तो जो ऑक्शन है जैसे मैंने आपको बताया था, या तो वो उसको फिक्स करके अपने पर्सनस फेक कर देते हैं, या तो वो ऑक्शन ही फेक हो जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल. इज़ दैट क्लियर? सो लाइक दिस वो अपनी पावर को वापस रिटेन कर लेते हैं. क्योंकि जिस बंदे को आप एज ए बॉस मान रहे हो, अगर उसकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन हो जाए तो आप उसकी जो है रिस्पेक्ट करनी बंद कर दोगे, है ना, कि इसकी तो ऑक्शन हो गई है, अब इसकी क्या कौन सी पावर है. सो उस चीज़ को ख़त्म ना हो उस वजह से ऑक्शन फेक करवा देते थे. अगर या दूसरा प्रोसेस ये होता था, अगर कोई ऑफिसर ऑक्शन करने आ रहा है तो अपने मसल्स पावर्स यूज़ करके अपने जो लठैत हुआ करते थे, मीन टू से जो पर्सनली हुआ करते थे उनके साथ उसको बीट करवा देते, अटैक करवा देते थे. जब भी वो विलेज में एंटर करते थे तो उनको एंटर नहीं करने दिया जाता था. दे ऑलवेज अटैक ऑन देम. तो इस तरह से भी वो ऑक्शन से बच जाते थे. थर्ड, इसमें उनके पास एक और ज़रिया था कि वो जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र कर देते थे टू देयर वुमेन. उनकी घर की जो औरतें होती थी उनके नेम पे ट्रांसफ़र कर देते थे. इज़ दैट क्लियर? उनकी घर की औरतों के नेम पे ट्रांसफ़र कर देते थे. सो लाइक दिस दे ऑलवेज रिटेन देयर पावर. एंड समटाइम इट ऑक्शन वॉज रियल देयर. So at that time they purchase new land. So like this the Jamindar retain their power again. Whenever Jotdar lost their power, at that time Jamindar retain their power again. Is that clear? If such kind of question will come, then you can understand better, I hope. So previous video I told you about the sunset law
and what's the process over there according the about the auction. Now in this chapter, in this video, I told you how Jamindar retain their power and how Jotdar retain their power. Is that clear? So you can write answers too very well. So students, after that, I want to tell you about in the next video about Rajmahal Hill and Santhal people and the work of Buchanan too. Clear?